बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज सर रसलान फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 हमारा फर्स्ट ईयर आपको करवाएंगे इम्पल्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्पल्स। ठीक है बेटे, तो आज के टॉपिक में आपको इम्पल्स का पता चलेगा। इम्पल्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसका फार्मूला क्या है, वो वेक्टर है, स्केलर है, फिर उसका हम रिलेशन भी पढ़ेंगे मोमेंटम के साथ। ठीक है बेटे, चले। अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो आप मेरी यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट है 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज, उधर से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बेटे, चले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटे आपको इस इम्पल्स की ना डेफिनेशन आनी चाहिए, जो क्या है आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है बेटे, फिर इसका एक सिंबल है आई। ठीक है बेटे, फिर बेटे इसका एक फार्मूला है कि आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी। इसका बेटे एक यूनिट है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन सेकंड इसका यूनिट आ गया। ओके बेटे, हाँ जी। तो आप चाहें तो आप इसकी डिमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये t-1 हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो आप देखें, आपने मोमेंटम पढ़ा, उसका भी यही यूनिट था। तो आप कह सकते हैं कि इम्पल्स और मोमेंटम का जो यूनिट है वो क्या है, सेम है, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये इसकी डिमेंशन, मोमेंटम की भी यही डिमेंशन है बेटे, ये इसका यूनिट, ये इसका फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें आपको पता हो, एमसीक्यूज में आ सकती हैं। ये इसका सिंबल, और बेटे ये इसकी एक डेफिनेशन है, और अब आती है बेटे इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है बेटे, हाँ जी। शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। अगर आपको पता हो, अगर आपने क्रिकेट मैच देखते हो या फुटबॉल देखते हो, तो क्रिकेट में जो क्रिकेट बैट्समैन जो बॉल को हिट करता है, वो बॉल को जो हिट करता है बैट के साथ बॉल, वो बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। ठीक है, लेकिन वो फोर्स बहुत ह्यूज होती है। उससे क्या प्रोड्यूस होती है बेटे, इम्पल्स। ठीक है, हाँ जी। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। जो कुछ इस तरह से है कि व्हेन अ बैट्समैन या फुटबॉलर हिट्स द बॉल, बॉल को हिट करेगा, ठीक है ना, अ वेरी लार्ज फोर्स इज एक्टिंग on the ball for a very short interval। सिर्फ बहुत थोड़े से लम्बे के लिए वो फोर्स लगती है, लेकिन बहुत ह्यूज होती है। ठीक है, हाँ जी। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, इट विल प्रोड्यूस इम्पल्स। इट विल प्रोड्यूस इम्पल्स। बेटे अगर आप देखें ना, इसके अंदर एक लफ्ज़ आ रहा है पल्स, यानी कि ये जो आपकी हार्ट बीट होती है। अब ये भी एक सेकंड में हार्ट बीट फुल वेव देती है आपको, फुल एम्पलीट्यूड, फिर ख़त्म, फिर फुल। तो बहुत स्मॉल टाइम में फुल आपको फोर्स लग रही है। ठीक है ना, हार्ट की हार्ट बीट, ये हमारी क्या है, उसकी भी एग्जांपल है। ठीक है बेटे, अब आते हैं बेटे इसका रिलेशनशिप। रिलेशन हमने इसका करना है किसके साथ, मोमेंटम के साथ। इम्पल्स एंड मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है बेटे, याद रखिएगा। एंगुलर तो हमने चैप्टर 5 में पढ़ना है, अगेन आपको बता रहा हूँ। तो बेटे अगर आपको याद हो, हमने फार्मूला पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, याद हो अगर आपको। फिर आपको मैंने पढ़ाया था कि ये टी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए, और आपको पता है ये हमारा फाइनल मोमेंटम है, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है बेटे, क्योंकि P इज इक्वल टू एम भी होता है ना जी। तो अब आपको पता है चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा P, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। डेल्टा का मतलब होता है बेटे चेंज। तो ये आप इसको इक्वेशन 1 बोल दें।
फिर आपने अभी इम्पल्स का फार्मूला पढ़ा है कि आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी, चाहे डेल्टा टी है या टी है, बात तो एक ही है। तो अब ये दूसरी इक्वेशन आप दोनों को कंपेयर करेंगे जब, तो आप देखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। ये एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट भी है, प्रूफ भी पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है बेटे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इम्पल्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।